डीमर्जर का सीजन अभी आया हुआ है और यहाँ पे दो बड़े एग्जाम्पल सामने आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी डीमर्ज हो गई है, और अब आईटीसी ने भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया उनके बोर्ड ने कि आईटीसी होटल्स, ये जो बिजनेस है वो आईटीसी से अलग होने वाला है। बट दीज टू डीमर्जर्स आर नॉट सेम, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। सो आरआईएल का जब डीमर्जर का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद एक्चुअली डीमर्जर होने तक जो 20 दिन का जो गैप था, वहां पे जो स्टॉक का परफॉर्मेंस था वो ऑलमोस्ट 10% से स्टॉक ऊपर चला गया। तो एक फ्रेंजी आ गई रिटेल इन्वेस्टर्स में, स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो बाय करने की। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पे एक फ्री मिलने वाला है। अगर आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है तो आपको एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक उसके साथ फ्री मिल जाएगा, डीमर्ज हुआ एंड 261 रुपीज की प्राइस भी उस पर फिक्स हुई है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो गए। बट आईटीसी ने जब ये अनाउंसमेंट की डीमर्जर की, तो वहां पे 2 दिन में स्टॉक जो है वो 7% से नीचे गया। आज स्टॉक 2% से ऊपर है। ऐसा क्या हो गया कि मार्केट को ये पर्टिकुलर डीमर्जर न्यूज जो है इमीडिएटली अच्छी नहीं लगी। तो उसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते, थोड़ा सा अब बहुत सारा एनालिसिस भी सामने आना शुरू हो चुका है, तो उसी को थोड़ा समझने की, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। 40% का जो होल्डिंग है वो आईटीसी लिमिटेड आईटीसी होटल्स में अपने पास रखना चाहता है, और 60% की जो होल्डिंग है वो आईटीसी के जो शेयर होल्डर्स है उसमें उनमें वो बांटना चाहते हैं। इसकी वजह से जो 100% वैल्यू अनलॉकिंग एक्सपेक्टेड थी मार्केट को, वो होती हुई नहीं दिख रही है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने इस पर्टिकुलर न्यूज को थोड़ा सा निगेटिवली रिएक्ट किया। अभी तक स्वैप रेशियो भी जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो भी अनसर्टेनिटी स्टिल देयर कि कैसे वो स्वैप होगा, कितने शेयर्स वगैरह मिलने वाले, ऑल दोस थिंग्स विल बी आई थिंक विल बी इन्फॉर्म्ड सून। एंड आईटीसी लिमिटेड ने ये जब अनाउंसमेंट्स किए तो उसमें ये भी क्लैरिफिकेशंस दिए कि दे आर ओपन फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। तो आईटीसी होटल्स, ये जो बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, उसमें अगर उसके जो कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे आईटीसी होटल्स में, सो दे आर ओपन फॉर सच इन्वेस्टमेंट्स। ये भी आईटीसी लिमिटेड की मैनेजमेंट ने यहां पे बोला है। अब बात करते हैं कि ये 40% स्टेक रखने का लॉजिक क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड में एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जिस कंपनी का नाम है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, बैट नाम से ये जाना जाता है। आईटीसी लिमिटेड में 29% का स्टेक है। अल्टीमेटली जब ये 60% का स्टेक रहेगा आईटीसी होटल्स में शेयर होल्डर्स का, तो इनके पास आईटीसी होटल्स का स्टेक रहेगा 17.4%। ये जो 17.4% का स्टेक बैट ये कंपनी होल्ड करने वाली है, ऐसी बातें चल रही है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिलीव मी, बहुत सारा जो डिस्कशन पहले भी हुआ है जिसमें ये जो कंपनी है, दे वर इवन नॉट इंटरेस्टेड इन अदर एफएमसीजी बिजनेस ऑल्सो। दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन टू सिगरेट बिजनेस। उसी पे फोकस रहना चाहिए आईटीसी का, ऐसा उनको लगता था। दैट्स व्हाट द डिस्कशंस वर। अब ये अदर जो डाइवर्सिफिकेशन आईटीसी लिमिटेड ने करने की कोशिश की है, उसमें उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो अब इस स्टेक को बेचना भी चाह सकते हैं, ये एग्जिट लेना चाहेंगे। अगर ये 40% मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रखा जाता, क्योंकि 40% की होल्डिंग के साथ आईटीसी होटल्स में आईटीसी लिमिटेड की मैनेजमेंट को वहां एक मैनेजमेंट कंट्रोल मिलने वाला है। अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली बैट एक बड़ी कंपनी है जो अपना स्टेक अगर वो एग्जिट करने चले जाते तो बहुत सारे अदर प्लेयर्स जो है वो होस्टाइल टेक ओवर के लिए भी देख सकते थे आईटीसी होटल्स की तरफ। तो वो सिचुएशन डेवलप ना हो और अपना मैनेजमेंट कंट्रोल एटलीस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ होस्टाइल टेक ओवर्स वगैरह या फिर कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने के लिए बना रहे, दैट्स व्हाई दे आर मेंटेनिंग द 40% स्टेक। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ना छोड़ रहे सही तरीके से, ना कंप्लीट तरीके से पकड़ रहे। शायद वही जो चीज है मार्केट को अभी तो इनिशियली पसंद नहीं आई। लेट्स सी, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें और भी यहां से अनफोल्ड हो सकती है। बैट की तरफ से, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए नहीं है, सो वील हैव टू वेट फॉर दैट थिंग ऑल्सो।
सो इसीलिए RIL डीमर्जर इज नॉट सिमिलर टू ITC डीमर्जर। सो इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। अब देखते हैं आने वाले समय में मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। सो इफ यू वांट टू नो वेदर ITC और RIL हमारी मॉडल पोर्टफोलियोज का पार्ट है या नहीं है, तो 1 अगस्त से दोस्तों हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो एक उस पे जो एक अच्छा खासा डिस्काउंट हमने दिया है ओल्ड प्राइसेस पे 55% का, वो अगर आपको अवेल करना है तो प्लीज यूज प्रोमो कोड मॉनसून एंड गेट ऑल पोर्टफोलियोज सब्सक्राइब्ड एट 4500 रुपीज ओनली। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो तो डिस्काउंट्स हायर साइड पे भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन की सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो वो भी आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात करके 1-on-1 सेशंस बुक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।